Hello बच्चों, let us read the question. Question says let alpha comma beta be the roots of the equation x square minus root 2x plus root 6 is equal to 0 and 1 upon alpha square plus 1 comma 1 upon beta square plus 1 be the roots of the equation x square plus ax plus b is equal to 0. Then the roots of the equation x square minus a plus b minus 2x plus a plus b plus 2 is equal to 0 are option A non-real complex numbers, option B real and both negative, option C real and both positive and option D real and exactly one of them is positive. तो आइए इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो अगर हमारे पास जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और उसके रूट से हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा, ये रूट से हमारे, तो इन रूट्स का सम और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है सी अपॉन ए. तो इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 0 और इसके हमें रूट्स दे रखे हैं अल्फा कॉमा बीटा. तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और अल्फा इंटू बीटा रूट 6, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हमें सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और हमें इसके रूट्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 अपॉन रूट्स इसके दे रखे हैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड दूसरा हमें रूट दे रखा है 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ से 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा. तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इधर पहुंचा देते हैं, माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर एंड माइनस 2. इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड. ऐसे हम अल्फा मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन और निकाल लेते हैं. तो वो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा b के इक्वल. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू b. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसे क्या देते हैं फोर्थ. अब हम यहाँ से दोनों इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर और माइनस 2. ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. यहाँ से ये माइनस 1 बचेगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है रूट 6 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 माइनस 1, ये a प्लस b, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 5 अपॉन 6. अब हम इसको जो हमें जिस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं उसमें पुट करेंगे. तो अब हमें जो इक्वेशन क्या दे रखी है जिसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, चलते हैं नए पेज पर. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जो इक्वेशन दे रखी है वो है a प्लस बी माइनस 2x प्लस a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 2x प्लस ये माइनस 5 अपॉन 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17/6x और ये प्लस का हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 6 का मल्टीप्लीकेशन करके इसको 0 में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 14x 14 इंटू 3 42 एंड 6 इंटू 7 42. तो इसको हम लिख सकते हैं 14x प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम 2x को कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 7
+1 3x + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x + 7 एंड 2x प्लस यहाँ से 1 हमारा आया था, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -7/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2। तो जो हमारे दोनों रूट्स आए हैं इस इक्वेशन के लिए वो दोनों हमारे रियल है और नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बोथ रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव। तो हमें यही फाइंड करना था। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।